जय श्री सीताराम। तो मोक्षदा एकादशी जो आती है वो मार्गशीर्ष मास, ये जो महीना चल रहा है इस महीने को कहते हैं मार्गशीर्ष मास। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और इसका महत्व क्या है मोक्षदा एकादशी का? मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, पितृ के निमित्त दान करते हैं, उनके पितृलोग अगर नरक में कहीं पड़े होंगे, दुख भोगते होंगे, तो इस दिन ब्राह्मण को दान देने से, ब्राह्मण के निमित्त दान निकालने से पितृलोगों का जो कष्ट है वह समाप्त हो जाता है। का जो दान है वह पितृलोगों को शांति देता है। और मोक्षदा एकादशी के बारे में प्रश्न जो है युधिष्ठिर महाराज ने किया भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पहले तो प्रार्थना की। प्रार्थना में क्या कहते हैं? वंदे विष्णु प्रभुम साक्षाल लोकत्रय सुख प्रदम विश्वेशम विश्वकर्तारम पुराणम पुरुषोत्तमम। भगवान से प्रार्थना की और पूछा कि भगवान, एक महान संशय है मेरे मन में, आप मुझको बताइए। भगवान, आप पापों के समाप्त कर किस तरह से जो है पाप समाप्त हो, पाप का क्षय किस तरह हो, मार्गशीर्ष में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और उसके बारे में आप मुझे बताइए, उसका विधान बताइए मुझे। ऐसा प्रश्न जो है राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। और पूछते हैं किस देवता की पूजा होती है, किस देव का पूजन करना चाहिए, पूरा वर्णन आप मुझे विस्तार के साथ बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि देखो राजन, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और यह प्रश्न जो आप करते हैं ना, इन सारे प्रश्नों से ही आपका जो यश है सारे संसार में फैल रहा है। मैं आपको एकादशी जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ती है उसके बारे में बताता हूं। कहा यह जो है एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। जैसे मोक्षदा, जैसा इसका नाम है, मोक्षदा मतलब मुक्ति दे दे। किसको मुक्ति दे दे? जो पितर लोग नरक में पड़े हैं उनको जो मुक्ति दे उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। तो इसको कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं केवल हिंदू ही करेगा। कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, जिसके भी यह पितृदोष है, पितृ की समस्या है, वह जो है इस व्रत को कर सकता है। कहा तुलसी से भगवान की सुंदर पूजा करे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि भगवान को चढ़ावे और उससे जो है मुक्ति मिल जाएगी पितरों को नरक से। तो इसके बारे में एक कथा भी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को सुनाता। कहा कि पहले तो कहा कि यह जो एकादशी है इसके व्रत करने से एक वाजपेय यज्ञ का पूरा फल मिल जाता है। जिसके माता पिता नरक में पड़े हो, पुत्र इत्यादि कोई लोग जो अधोगति में पड़े हो, वह मोक्षदा एकादशी के दिन अगर व्रत करता है तो वो लोग नरक से मुक्त हो जाते हैं। कहा युधिष्ठिर, बहुत पहले चंपक नगर में एक वैखानस नाम के राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में बहुत से विद्वान ब्राह्मण रहते थे जो वेदों को जानते थे। एक दिन रात में राजा वैखानस ने स्वप्न देखा
और जब सुबह उठे तो राज्य सभा लगाई और ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया और अपने स्वप्न की बात कहा स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पिताजी नरक में पड़े हुए हैं और मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे पुत्र मेरा उद्धार करो, मैं बहुत कष्ट में, बहुत दुख में हूं, मैं नरक में हूं, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूं। और वह स्वप्न देख करके मेरा मन बहुत विचलित है। आप सब कोई एक उपाय बताइए जिससे मेरे पिता जो नरक में हैं, दुखी हैं, वो जो है इस दुख से मुक्त हो जाए। हम लोग बहुत तरह के सपने देखते हैं, उसमें ये भी सपने आते हैं कि जो लोग हमारे परिवार को छोड़ करके चले गए हैं, स्वप्न में आके रोते हैं। अगर ऐसा कोई स्वप्न देखते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लीजिए, भगवान शालिग्राम की पूजा कर लीजिए, उनको शांति मिलेगी, क्योंकि वो शांति खोज रहे हैं। तो राजा बैखानस भी यही स्वप्न देखते हैं कि उनके पिता जो है नरक में पड़े हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो राजा बैखानस ने कहा, जब से मैंने यह स्वप्न देखा मैं बहुत दुखी हूं और मेरा यह इतना बड़ा राज्य, यह सुख, यह जो सुख है मेरा, अब यह मुझे असह्य हो गया है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पिताजी दुखी हैं। कहा, अब मुझे हाथी घोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, स्त्री पुत्र धन इत्यादि अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, असह्य हो गया, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, आप लोग कोई उपाय बताइए, मेरा शरीर जल रहा है। कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, आप लोग प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, कोई दान बताइए, कोई व्रत बताइए, कोई पूजा बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वज जो नरक में दुख भोग रहे हैं उनको मुक्ति मिल जाए। कहा, बलवान होने का क्या फल, जब मेरे पिताजी ही नरक में हैं, ये धन संपत्ति का क्या फल जब मेरे पिताजी ही नरक में हैं। जीवन निरर्थक है, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हो उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है, ऐसा कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन आप समीप जाइए, थोड़ी दूर पर पर्वत है, वहां एक संत रहते हैं, एक महात्मा रहते हैं, उनका आश्रम है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं, वो बता पाएंगे, उनके पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर के राजा बैखानस बहुत ही दुखी मन से वहां पर्वत पर गए और वहां देखा तो वहां एक विशाल आश्रम था। वहां पर जो ब्राह्मण थे बड़े ही शांति प्रकृति के थे और बड़े ही विद्वान थे। सारा आश्रम मुनियों से भरा हुआ था और जो मुनि वहां थे, जो उस आश्रम के अधिष्ठाता थे, उनको ब्राह्मणों और मुनियों से घिरा हुआ देखा। राजन गए, राजा बैखानस और महाराज को प्रणाम किया और मुनिराज ने सारी बात पूछी, राज्य का कुशल पूछा, सेना का हालचाल पूछा, नगर का हालचाल पूछा, मंत्रियों का हालचाल, सब कुछ पूछा। उन्होंने कहा, आपका राज्य निष्कंटक है ना, कोई दुश्मन तो नहीं सता रहा है ना, राज्य में सुख शांति तो है। तब जाके राजा ने कहा कि मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल ही कुशल है। सब कुछ कुशल होने के पश्चात एक विघ्न उपस्थित हो गया और मेरे मन में संशय है, इस कारण मैं आपसे पूछने आया हूं, आप बताइए। सारी बात राजा कह गए। मुनिराज ध्यानावस्था में गए, आंख को बंद किया और एक मुहूर्त तक विचार किया और बोल पड़े, हे राजा, हमने देख लिया तुम्हारे पिता बड़े कुकर्मी थे, उनके पाप को भी जान लिया। कहा, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तुम्हारे पिता जो है
द्वेष के कारण एक स्त्री पर आसक्त हो गए, मोहित हो गए, और इतना आसक्त और मोहित हो गए कि दूसरे स्त्रियों की रक्षा करो, ऋतुदान दो, तमाम प्रकार से समझाने के बाद भी उस स्त्री का ऋतुभंग किया। इस पाप से तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा। राजन ने कहा, हे मुनि, क्या करूं फिर? कौन सा व्रत करूं, कौन सा दान करूं जिससे मेरे पिता का उद्धार हो? वह उपाय मुझसे बताइए। मुनिराज बोले कि मार्गशीर्ष मास आने वाला है, अगहन मास आने वाला है, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होगी उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। अगर आप उस दिन अपने पिता के निमित्त भगवान की पूजा कर सके, ब्राह्मणों को दान कर सके, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पिता नरक से मुक्ति पा जाएंगे। राजा बैखानस अपने शहर को आते हैं, नगर को आते हैं, देश को आते हैं, और उसी तरह जिस तरह मुनिराज ने कहा था, भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, ब्राह्मणों को की सेवा की, और उस दान के प्रभाव से आकाश से फूल गिरे, और जो देवदूत थे उनके पिता को स्वर्ग नरक से निकाल करके स्वर्ग को ले गए, और स्वर्ग की तरफ जाते समय उनके पिता ने बड़ी प्रशंसा की अपने पुत्र की। कहा, सदा तुम्हारा कल्याण हो। आशीर्वाद दिया अपने पुत्र को कि तुम्हारे दिए गए दान से मोक्षदा एकादशी के दिन दिए गए दान से मैं नरक से मुक्त हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस तरह जो एकादशी के दिन व्रत करते हैं उनके जो पूर्वज हैं अगर कहीं नरक में पड़े हो तो उनको मुक्ति मिल जाती है। और मोक्षदा एकादशी जो 11 तारीख को आएगी, 11 तारीख को, 11 दिसंबर 2024, साफ साफ बोल दो, आएगी। उस दिन जो व्रत करेगा उसके पूर्वज जो है अगर दुख में होंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और अगर किसी को पितृदोष लगा होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। और यह व्रत शुरू होगा 11 तारीख, लेकिन 12 तारीख को यह समाप्त होगा, और 12 तारीख को यह पूर्ण होगा। कब पूर्ण होगा यह भी समय जान लीजिए, 8:42 नीदरलैंड टाइम, 8:42 से लेकर के 10:15 के बीच इसका पारण है। यही मुहूर्त है, पारण में ही आप व्रत को तोड़िए, जिससे आपका भला होगा, आपका मंगल होगा। जय श्री सीताराम।